लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप सबों ने जिस तरह से हम लोग को और हमारे मंच का आस्था व्यक्त करते हुए लगातार 3 वर्षों से आप सबों ने हम लोग को सहयोग किया, इसके लिए आप सभी मीडिया के गार्जियन बंधु सभी को मैं अपनी ओर से अपने पूरे टीम की ओर से हार्दिक शुभकामना, बधाई और स्वागत अभिनंदन करता हूं। और यह जो कार्यक्रम आज रखा गया है, इसमें हमारे बहुजन समाज पार्टी के 3 बार के अध्यक्ष रहे हमारे शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी, हमारे श्री संतोष कुमार गुप्ता जी जो बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष पलामू के लगातार रहे हैं, 35 वर्षों से हैं, हमारे नंदू राम जी, नंदू चंद्रवंशी जी, और हमारे बीच में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार रवि जी। और सभी लोगों ने जिस तरह से हमें सहयोग करने का, हमारी इस पीड़ा में साथ आने का जो संकल्प लिया, मैं उनके संकल्प को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनके चरण छू के चरण स्पर्श करता हूं। और पूरे बहुजन समाज पार्टी के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उनको मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूं। और उनका जो आस्था हमें व्यक्त करके सहयोग करने का काम किया, इस परिस्थिति में मैं उनको जीवन भर इस ऋण को अगर उनके यहाँ जीवन भर भी खटा दूंगा तो मैं उस ऋण को चुकता नहीं कर पाऊंगा। और मुझे यह चुनाव के बाद भी हमारा संबंध उनसे जीवन तक, जो दूसरा जीवन हमें मिला है इस मौत के मुंह से निकल करके, वो पूरा जीवन उनके समाज के साथ साथ अपने समाज के लिए समर्पित है। और इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए यह मेरा दूसरा जीवन समर्पित है, तन समर्पित, मन समर्पित। और इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मेरा दूसरा जीवन समर्पित है। इसको मैं समर्पण करके, और पहला जीवन में मैंने घर परिवार के लिए काम किया और दूसरा जीवन मैंने पूरे समाज के लिए काम करने का काम करूंगा। इसलिए कि झारखंड राज्य में 24 वर्षों बाद भी आज तक किसी ने 81 विधानसभा में जो भी विधायक रहे हों, उन्होंने ओबीसी एससी एसटी का आवाज उठाने का काम नहीं किया, चाहे वो सड़क पर हो चाहे वो सदन में हो। अगर किसी ने उठाया है तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप उनका बाइट या विधानसभा के अंदर जो उन्होंने आवाज उठाया है उसका बाइट देने का काम करेंगे। तो ये ऐसी हम लोग 90% लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे बाबा साहब ने, हमारे कांसी राम साहब ने यह बताने का काम किया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन दौलत राजपाट पर 90 भाग हमारा है। लेकिन यहाँ के लोगों ने लगातार हम लोग को शोषण करने का काम किया, झूठ ढाने का काम किया। मैं किसी का हक अधिकार लूटने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि हमारे 90% लोगों का हक अधिकार सभी क्षेत्रों में मिलना चाहिए, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सरकारी नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। इसको लेकर के मैं केवल विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं संघर्ष किया हूं। अगर मुझे केवल विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र का चिंता रहता कि हमको लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो मैं केवल इस कार्यक्रम को लगातार विश्रामपुर विधानसभा में घर घर तक, दरवाजे तक पहुंचा करके करने का काम करता। लेकिन मैं टीम के भावना से पूरे झारखंड प्रदेश में इनकी लड़ाई को, इनके अधिकार को, इनकी आवाज को बनने का काम किया। और यहाँ तक कि विधानसभा के बाहर तक भी पुलिस से धक्का मुक्की करके पहुंचने का काम किया, अंदर जाने का प्रयास किया। लेकिन लोकतंत्र में ऐसी नियम है, संविधान में ऐसा नियम बनाया हुआ है कि आप विधानसभा के अंदर इनकी आवाज को नहीं पहुंचा सकते हैं। जब आप विधानसभा के अंदर सदस्य बनेंगे तब इनकी आवाज को आप पहुंचा सकते हैं। और उस सदस्य को बनने के लिए विधानसभा से, चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़के वहां जीत करके जाना पड़ेगा। मेरे मन में इस विकट परिस्थिति में यह भावना आया कि मैं यदि इस आवाज को यहीं पर रोक दूंगा, मैं यदि चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो हमारे ओबीसी परिवार का, दलित परिवार का, एससी परिवार का, एसटी परिवार का आवाज यहीं पर रुक जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। इस आवाज को बुलंद करने के लिए मैंने दूसरा जीवन को संकल्पित करके और न्यौछावर कर दिया कि मुझे जो होना होगा होगा। इस परिस्थिति में भी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए इस आवाज को वहां तक पहुंचाने के लिए उनके साथ लेकर के वहां तक पहुंचने का काम करूंगा। और वहां पहुंचने के बाद
1 वर्षों के अंदर 81 विधायक के जुबान पर आएगा कि ओबीसी परिवार का हक मिलना चाहिए, एससी परिवार का हक मिलना चाहिए, एसटी परिवार का हक मिलना चाहिए। ये उनके जुबान पर लाने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा। जिस तरह से हम लगातार पूरे झारखंड प्रदेश में आंदोलन चलाया है 3 वर्षों से, चाहे वो रांची हो, खूंटी हो, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, पलामू, गढ़वा, लातेहार, तमाम जगहों पर मैं प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम करने का काम किया और उनको जगाने का काम किया। लेकिन यहाँ की गूंगी बहरी सारे विधायकों ने एक शब्द भी विधानसभा में उठाने का काम नहीं किया। मैंने मेमोरेंडम दिया था, भाजपा के सारे विधायकों को मेमोरेंडम दिया था कि हम लोग का जो हक अधिकार है उसको आप उठाने का काम करिए। कांग्रेस के सारे विधायकों को मेमोरेंडम देने का काम किया था। रविंद्रनाथ महतो को मैं घर पर जाकर के विधानसभा के अध्यक्ष उनको मेमोरेंडम देने का काम किया था। हमारे पास सारा प्रूफ है, वीडियो है, फोटो है। उन लोगों ने एक शब्द भी ओबीसी परिवार का, एससी परिवार का आवाज वहां नहीं उठाया। इसलिए मैं अपने लोगों से आगाह करता हूं, निवेदन करता हूं कि 24 वर्षों से आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया। अगर इस बार चुप जाइएगा तो अगला बार कभी चिंता मत कीजिएगा, सोचिएगा भी मत। ओबीसी और एससी समाज का आवाज विधानसभा में उठाने का काम करेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं और अपील करता हूं कि आप सभी लोग विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से जो चिंगारी निकला है उसको एक आग का गोला बना करके एक एक लकड़ी उसमें डाल करके एक एक मतदान लेकर के 13 तारीख को 13 नंबर में टॉर्च छाप में बटन दबा करके, या जो टॉर्च छाप है इस टॉर्च छाप में बटन दबा करके 13 तारीख को 13 नंबर में इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से पिछड़ा समाज का आवाज, दलित समाज का आवाज, आदिवासी समाज का आवाज बनाने का काम करिएगा। मैं अपनी पूरी जीवन आपके हक अधिकार की लड़ाई में लगाने का काम करूंगा। और जो भी हमारे टीम के लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सहयोग से और उनका आशीर्वाद से 2029 में इस बार विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से वहां आपका विधायक पहुंचा है। 2029 में यह पूरे झारखंड में आग लगाने का काम करेगा और पूरे झारखंड में 2029 में इस मंच का और इस ओबीसी का और एससी एसटी का सामंजस्य सरकार बनने का काम करेगा। इस संकल्प के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों से, दोनों हाथ जोड़ करके आप इस पर चेत जाइए, जाग जाइए और आप लोग 13 तारीख को 13 नंबर टॉर्च छाप में बटन दबा करके अपनी आवाज को वहां पहुंचाने का काम करिए। क्योंकि बंदी में खत्म हो जाता तो आपका आवाज रुक जाता। और मैं एक और निवेदन करता हूं, जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के, यदि मुझे कुछ हो जाता है तो आप एक एक व्यक्ति ब्रह्मदेव प्रसाद बन करके अपनी आवाज को बुलंद करिएगा और पूरे झारखंड से पूरे देश में पहुंचाने का काम करिएगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये मैं अपील करना चाहता हूं, ये मैं आग्रह करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने जो आस्था व्यक्त की है, उनका आस्था और उम्मीद को मैं कभी तोड़ने का काम नहीं करूंगा। चाहे मेरे अपने जीवन की भी उनके लिए कुर्बानी देना पड़ेगा या खून की भी और पसीना की भी उनके लिए हमको समर्पित करना पड़ेगा। तो मैं लगातार जिन लोगों ने आस्था व्यक्त से मेरे साथ जुड़ा है उनके लिए मैं लगातार तत्पर और तैयार रहूंगा। क्योंकि जो दोबारा जीवन मिला है उनके हक अधिकार की लड़ाई को, आवाज को बुलंद करने के लिए उनके आशीर्वाद से मैं दूसरा जीवन प्राप्त किया हूं और उनका हक अधिकार की आवाज नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं झुकेगा। एक एक व्यक्ति ब्रह्मदेव प्रसाद बन करके और चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सैकड़ों चुनाव लड़े हुए और आए हुए हैं, इन लोगों को अनुभव है। एक चुनाव विश्रामपुर विधानसभा जीतने के लिए इन लोगों का चुटकी का खेल है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके माध्यम से यहाँ के लोगों से अपील करता हूं, इस आवाज को दबने मत दीजिएगा, रुकने मत दीजिएगा और झुकने मत दीजिएगा। और 13 तारीख को 13 नंबर टॉर्च छाप में बटन दबा करके उसका जवाब देने का काम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम और झारखंडी जोहार। धन्यवाद।